के लाता था जबरदस्ती पकड़ के लाए, महाराज मेरे यहाँ प्रसाद हो जाए, बड़ी कृपा होगी। असंत तो ताकिन रहते हैं। चले गए, दो महात्मा मिले, ले गया। अब पति पत्नी दो थे तो दो का प्रसाद बनाई थी। पत्नी ने कहा बताओ ये महात्मा भी कहाँ से मोड़े आ जाते हैं डेली, जब देखो तब। तो दो को बनाया था प्रसाद, बेचारी दोनों को पवा दी। पति छोड़ने गया तो महाराज एक महात्मा भी भ्रमण कर रहे थे, तो पति से कहा उदार वृत्ति का था, महात्मा जी प्रसाद ना पाए हो तो चलो प्रसाद पालो। महात्मा ने कहा चलो पालें, भाव तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। महात्मा चले आए। अब बेचारी बर्तन निकाली थी, बर्तन साफ कर रही थी, तो महात्मा को ला के रख दिया, देवी जल्दी से बर्तन साफ कर लो, महात्मा को प्रसाद पवा दो। जल्दी से बर्तन साफ की, फिर अंदर गई, पति को बुलाया, बोले महात्मा पकड़ के ला रहे हो कि कुछ व्यवस्था भी बनाओगे, पता है कुछ सब्जी भाजी है कि नहीं, तेल मसाला की लाके महात्मा बैठा देते हो। बोले हल्ला मत करो, महात्मा आए हैं, मैं लिए आता हूँ। बेचारा चला गया दुकान सामान लेने, तो पत्नी बैठ के रोने लगी महात्मा के पास। महात्मा के पैर पकड़ के इतना रोया। महात्मा ने कहा देवी काहे रो रही हो? पत्नी ने कहा महाराज बड़ी दया लग रही है, कितना सुंदर स्वरूप है आपका, बताओ भगवान का भजन करने वाले महात्मा, और कहां से मेरे पति कसाई के चक्कर में फंस गए आप आज। बोले क्यों? इतना बढ़िया आदमी बेचारा पकड़ के लाया प्रसाद पाने के लिए। पत्नी ने कहा कुछ ना कहो महाराज, मेरे तो मूड़न पड़ा है, इतनी लंबी चौड़ी खेती किया है, इतनी लंबी खेती किया है, और महाराज रखा केवल एक है भैंसा है, एक भैंसा अकेले रखा है, खेती बड़ी लंबी चौड़ी किया है। तो आप जैसे मोटे तगड़े महात्मा को पकड़ लाता है, भैंसा के साथ हर में नद के जोतता है, तो एक महात्मा 4-6 दिन के लिए होता है, बताओ। भैंसा के साथ जब जोतेगा तो कई दिन चलेगा महात्मा, बताओ। महात्मा भैंसा कैसे जोड़ी खाएगा? तो कहा महाराज सच बताएं, आपसे झूठ नहीं बोलती, महात्मा आदमी हो। एक महात्मा को लाया था, अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, 5-6 दिन भैंसा के साथ ऐसा रगड़ के जो होता है। और महाराज महात्मा परसों चला गया तो ऐसा इतना खतरनाक खलरी भी नहीं छोड़ा, उधेर के लाया है। ये देखो बगरी है, अमावट बगराई थी खाट वाली, माछी भिनिक रही थी। कहा महाराज अभी एक महात्मा की खलरी सुखाई नहीं, अब आ गए हो, हमको दया लगती है कि 4-5 दिन के लिए पूजोगे, और ज्यादा मजबूत होगे तो 1 हफ्ता चल जाओगे। तो महात्मा ने कहा गया कहाँ है? कहाँ गया है? हर जुआ लेने गया होगा, और कहाँ गया? महात्मा ने कहा देवी कृपा करो, मैं पा लिया भोजन, अगर कृपा कर दो तो मैं चुपचाप पतली गली से निकल जाऊं। देवी ने कहा पीछे से रास्ता है, अगर भागते बने तो भाग लो, नहीं आता होगा हर जुआ लेके। महात्मा भगा, बेचारा पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था कि कहीं हर जुआ लेके तो नहीं आ रहा। तब तक आया वो सामान किराना लेके। पत्नी कहा आप भी इतने विचित्र हो, ऐसे विचित्र महात्मा लेके आते हो घर में। उसने कहा कि हम भोजन न करेंगे, हमारे बड़ी लंबी खेती बाड़ी है, हमको हर जुआ दो अगर देना है तो। नहीं मैं चला जाऊंगा। पति ने कहा हर जुआ मांग रहा था? बोले हाँ। बोले दे देते, महात्मा आदमी था तो हर जुआ। अरे महात्मा नाराज होके घर से चले गए। बोले हम नहीं जानते, रखे हैं तो दे आओ, अभी यहीं कुछ दूर गए होंगे। उठाया हर जुआ बढ़िया। महात्मा मुड़ मुड़ के देख रहा था कि कहीं हर जुआ लेके तो नहीं आ रहा। अजय से कुछ देर करा, महात्मा जी अरे रुक जाओ, मैं हर जुआ लेके आ गया, और लंबा लात लगाया। महात्मा ने कहा जान बची तो लाखों पाई, बड़ा भक्त तू पकड़ के ले गया था, बताओ बच गए या नहीं? जोतता भैंसा के साथ 1 हफ्ता तो पूरा काजू किशमिश निकल आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पर जब स्वभाव अनुकूल हो पति पत्नी का जोड़ा, तब जीवन में सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना जीवन में जीने का एक मजा आता है। प्रसंग पर चले, दुविध नाम के बंदर का उद्धार करने के बाद आगे कथा आती है महाराज बड़ी पवित्र, जिसको आप लोग सुदामा चरित्र कहते हैं। थोड़ा सा प्रसंग आता है युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का नियम। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया है, भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया है, और उसी दिन जरासंध के गिरिब्रज नाम की राजधानी से जरासंध ने 20,800 निरपराध राजाओं को जेल में बंद किया था। उन राजाओं ने भी भगवान को पत्र दिया है, कन्हैया हमने सुना है कि अगर तेरे को कोई पत्र दे दे, अपना दुख निवेदन कर दे, तो आप सबका दुख दूर कर देते हो। बताओ हम निरपराध राजा कैद में बंद हैं। ऐसे उन कैदी राजाओं ने भी भगवान को पत्र दिया। 2 निमंत्रण पत्र एक साथ 1 दिन के भगवान कृष्ण के पास आए। भगवान ने उद्धव को बुलाया, मंत्रणा लिया। अच्छा ये बताओ हमको जाना कहाँ चाहिए? सबसे पहले
बोले महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का नियम होता है कि 10 दिशाओं में जब तक राजाओं से विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ नहीं होगा, और जब तक जरासंध से जीता तब तक नहीं जा सकता जब तक उसके द्वारा छल कपट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतना विशाल राजा है कि आज तक उससे विजय में किसी ने विजय प्राप्त किया ही नहीं युद्ध में। तो भगवान ने कहा क्या करना पड़ेगा? उद्धव ने कहा आपको, आपके साथ अर्जुन को और अर्जुन के साथ भीम को, आप तीनों को ब्राह्मण का वेश बना करके मध्याह्न के समय जरासंध के यहाँ भिक्षा मांगना होगा। और भिक्षा मांगना है तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा, ब्राह्मण के बिना भिक्षा कोई दूसरा नहीं मांगेगा। इसलिए आप तीनों ब्राह्मण का वेश बनाना, मध्याह्न के समय जरासंध के गिरिब्रज नाम की राजधानी में पहुंचना, अतिथि सत्कार करना जानता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। भगवान पहुंचे हैं युधिष्ठिर के यहाँ, पूरब पश्चिम और दक्षिण 3 दिशाओं में राजाओं को लगा दिया है विजय प्राप्त करने के लिए। उत्तर दिशा में गिरिब्रज नाम की राजधानी है जिसका राजा जरासंध है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ने प्रेम से जरासंध की गिरिब्रज नाम की राजधानी के तरफ पहुंच गए। मध्याह्न का समय है और मध्याह्न के समय में जरासंध के दरवाजे में खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ने जिस समय ब्राह्मण का पवित्र वेश बनाया है, बड़ी लंबी धोती, कुर्ता, विशाल तिलक, पड़ी हुई पीताम्बरी, रामनामी, गले में तुलसी की माला, हाथ में विशाल छड़ी, भगवान है। रूप बनाने में बड़ी दिक्कत नहीं लगती। दरवाजे में खड़े होकर के भगवान ने कहा राजन, हरिश्चंद्रो रंति देवा उक्षवृत्ति शिविर बलि कपोतो। महाराज आपके इस गद्दी में, जिस गद्दी का तू राजा है, सच बताऊं हुए तो बड़े राजा, पर जरासंध तेरे जैसे प्रतापी राजा आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ। जरासंध निकल पड़ा हो, इतनी पवित्र प्यारी आवाज है, इतना पवित्र ब्राह्मण हो गए। और जब जरासंध निकला देखा सामने तो भगवान श्री कृष्ण का पवित्र वेश, अर्जुन का ब्राह्मण का वेश, भीम का वेश। जरासंध रो पड़ा, धन्य है ब्राह्मण हो, कितने विद्वान हो, कृतार्थ हो गया। तो गिरिब्रज राजधानी पवित्र हो गई। आप लोगों जैसे पवित्र ब्राह्मण मध्याह्न के समय 3 पुनीत ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर पधारे, इतना बड़ा भाग्यशाली हूँ। जरासंध ने कहा महाराज राजपाट, हाथी घोड़ा, हीरा जवाहरात जो भी लेना हो सब आप लोगों का है, सेवा में समर्पित है। हे ब्राह्मणों, जरासंध ने कहा अगर मेरे शरीर की आवश्यकता है तो महाराज मैं संकल्प करता हूँ एक गला भी काट करके आपके चरणों में रख दूंगा। जब संकल्प कर दिया भगवान ने कहा राजन सच बताऊं हम लोग कोई अन्न लेने वाले ब्राह्मण नहीं, राजपाट अन्न, हाथी घोड़ा, हीरा जवाहरात लेने वाले ब्राह्मण हम लोग नहीं है। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन से युद्धार्थिना वयम प्राप्त राजा नान्यान कांक्षिणा। हे राजन अगर देना है तो युद्ध की भिक्षा दे, अन्न लेने वाले ब्राह्मण नहीं हम लोग। जरासंध ने कहा रे भेष ब्राह्मण का, युद्ध और भिक्षा युद्ध की, ये तो छत्री का काम है। ये ब्राह्मण के भेष में युद्ध की भिक्षा। रोंगटे खड़े हो गए। जरासंध बड़ी दयनीय चितवन से देखने के लगा, इतना पवित्र वेश ब्राह्मणों का और भिक्षा युद्ध की, ये छत्री है क्या? और जब जरासंध ने टकटकी लगा करके देखा, भगवान ने कहा जरासंध तू नहीं पहचान पाएगा। ए मेरे बगल में खड़ा हुआ पवित्र बलशाली भीम, इस तरफ खड़ा हुआ अर्जुन, और मैं तेरा जन्मजात शत्रु यदुवंशी कृष्ण हूँ। जरासंध ने कहा क्षत्रियों में नीच, कल मैं 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के गया था, तू मेरा एक बार भी मेरे सामने युद्ध करने नहीं आया। मेरी सेना का संहार किया 17 बार। 18वीं बार मैं तेरे को खदेड़ते आगरा से धवलापुर से प्रवर्षण नाम के जंगल की गुफा में तेरे को बंद करके आया था। पूरे जंगल में आग लगा
लगा दिया था। अरे तू बच कहां से गया? तेरा नाम रणछोड़ है। 18वीं बार तू और तेरा भाई बलदाऊ दोनों सम्रांगण को छोड़ करके भगा। तेरा नाम रणछोड़ है, तू युद्ध करना क्या जाने? सम्रांगण को छोड़ करके भाग देता है। मैं जरासंध हूँ, 18 बार गया, तू मेरे सामने युद्ध करने आया एक बार? भिक्षा उस सत्पात्र को देना चाहिए जो भिक्षा के योग्य हो। मैं युद्ध की भिक्षा देने से डरता न हूँ, पर यदुवंशी सच बताऊं, युद्ध की भिक्षा तो दे दूंगा, पर तू मेरे सामने युद्ध नहीं करेगा तो मेरी भिक्षा भी बेकार हो जाएगी। मैं तो 18 बार का अनुभव बता रहा हूँ। तेरा नाम रणछोड़ है। जरासंध ने कहा, यदुवंशी कृष्ण को एक तरफ लाइन में लग जा, तू युद्ध नहीं करता, डरपोक है, तू भाग देगा सम्रांगण को छोड़ के, मेरी भिक्षा भी बेकार हो जाएगी। एक तरफ लाइन में लगा दिया। अर्जुन को बुलाया और जरासंध ने जब बना करके हाथ रखा है अर्जुन के कंधे में, तो जरासंध का हाथ अर्जुन कहां संभाल पाए, दब गए। जरासंध ने कहा, पगले लड़ने चला आया, तू मेरे साथ युद्ध करेगा? चल, यदुवंशी के लाइन में लगाया, अर्जुन को भी खड़ा कर दिया। भीम को बुलाया और जब भीम को खड़ा करके लगाया है हाथ, भीम तो भीम है, महान बलशाली, इतने विशाल सुडौल गति भीम के शरीर की। जरासंध ने कहा, भीम धन्यवाद है, अगर मेरे साथ युद्ध करने लायक कोई है तो वो है भीम। अगर तेरे को चाहिए तो मैं युद्ध की भिक्षा दे दूंगा। भगवान ने कहा, जरासंध चाहे अर्जुन को दो चाहे भीम को दो, काम हमारा बनेगा, भिक्षा किसी को दो। भीम को युद्ध की भिक्षा दी गई। जरासंध गिरविज नाम की राजधानी से 2 गदा ले आया, एक भीम को दिया, एक स्वयं लिया। 27 दिन तक लगातार युद्ध चला। 27वें दिन भीम का शरीर जर्जर हो गया। 28वां दिन आया, भीम दयनीय चितवन से भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान ने इशारा दिया है, भीम सामने से लड़ता रहेगा तो युग व्यतीत हो जाएगा। जरासंध महान बलशाली है, आज तक सम्रांगण में किसी ने जरासंध को पराजय दिखाया ही नहीं, इसलिए ये 2 टुकड़ों में जोड़ा गया है। ये जन्म से ही, पैदा होते ही इसके 2 टुकड़े हो गए थे, तो 2 टुकड़ों में इसको जोड़ा गया है। इसलिए बगल से होकर के धक्का मारना तो जैसे 2 टुकड़ों में जुड़ा है वैसे अलग हो जाएगा। भीम को इशारा मिला, भीम ने लगाया बगल से धक्का, जरासंध के 2 टुकड़े हुए। जरासंध के बड़े वाले बेटे का नाम था सहदेव। भगवान ने सहदेव को बुलाया, गिरब्रज नाम की राजधानी का राज्य शासन अभिषेक कर दिया सहदेव का। वहां से आते हैं, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद में कथा आती है बलदाऊ की तीर्थ यात्रा। और बलदाऊ की तीर्थ यात्रा के बाद थोड़ा सा सुदामा चरित्र आता है। पवित्र कथा बड़ी विशाल, जिसको जीवन में पति और पत्नी परिवार में कैसे रहना चाहिए, गरीबी आने पर भी भगवान से क्या स्नेह होना चाहिए, और अगर उस परिस्थिति में भी अगर हम धैर्य ना खोएं तो भगवान की क्या कृपा होती है, भगवान की क्या कृपा मिलती है, भगवान कितनी कृपा करता है। इस बात की शिक्षा इस सुदामा चरित्र की कथा से लेना। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुधात्मा च तथा विधा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, बड़ी परम पवित्र कथा। भागवत जी में तो सुदामा नाम नहीं आया, भागवत जी में संकेत आया है कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। एक ब्राह्मण था जो ब्रह्म का चिंतन करने वाला था, जो ब्राह्मण को जानता था, जो ब्राह्मण के कर्म से अभिभूत था, अवगत था, जो ब्राह्मण के नियमों का पालन करता था। ऐसा पवित्र ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाला, ब्रह्म का चिंतन करने वाला, परिवार के बीच में रहता था, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, जो आत्मा से प्रसन्न था। सुख दुख के समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। दुख मिल गया वो भी भगवान की कृपा, सुख मिल गया तो भगवान की कृपा। सुख मिलने के बाद लोग बात सोचते हैं हमने ऐसा किया है,
ऐसा परिश्रम इतना किया तो हमने इतना बनाया है, हम अगर ऐसा ना किए होते, ऐसा ना बनाते तो ऐसा ना होता। ये अहंकार बोलता है तू कहां से ऐसा बनाया। अगर तूने ऐसा बनाया है पर जब आगे समय विपरीत आ गया और जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो क्या तूने बिगाड़ने से रोका क्यों नहीं। जब तू ही बनाने वाला है तो बिगाड़ने से भी रोक लेना चाहिए ना। तो बनाने के लिए तो तू अपना नाम लगाया, मैंने बनाया, और अगर कहीं कुछ बिगड़ गया तो भगवान ने गलत किया है। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। बताओ हमारे साथ भगवान ने ऐसा किया। बन गया तो हम बनाए, बिगड़ गया तो भगवान ने गलत किया। ये अहंकार है। भगवान के बिना कुछ होते नहीं। वह ब्राह्मण परिवार के बीच में रहने के बाद में जीवन है, ये संसार है, इसको दुखालय कहा गया है। और दुखालय के संसार में अगर आप सुख चाहोगे तो बताओ कैसे संभव है। किसी किराना के दुकान में आप जाओ और किराना के दुकान में जा करके उससे कहो कि 50 किलो भूसा तौल दो, क्या संभव है। ठीक उसी तरीके से भागवत जी में इस संसार को दुखालय कहा गया है। दुख रूपी विमोह कहा, दुख से ही संसार को बनाया गया है, इसमें सुख नहीं है। अब इस संसार में हम आए हैं, अब यहाँ दुख है, अब हम सुख चाहते हैं। बताओ कैसे है संभव है जब सुख इस दुनिया में है ही नहीं। इसको दुखालय कहा गया है। दुख देने के लिए, दुख मिलने के लिए हम आपको यहाँ समाहित किया गया है कि कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है, इसका परीक्षण करने के लिए यहाँ भेजा गया है। और यहाँ आकर के हम आप सुख चाहेंगे तो बताओ कैसे संभव। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। दुनिया में सुख किसी को है ही नहीं है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसको कोई कष्ट नहीं होगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। महाराज हरिश्चंद्र का जीवन महान प्रतापी, महान दानी, जिसने अपने दोनों हाथ से दान लुटाया करता था, ऐसा महान दानी राजा। और महाराज जिस समय पति पत्नी और बेटा तीनों बिके, क्या राजा को कोई 2 रोटी नहीं दे सकता था क्या अगर न बिकता। और इस समय भगवान ने बताया है राजन, एक वो भी दिन था जो तू अपने दोनों हाथों से दान करता था, वो भी एक समय था। देख हृदय धर ध्यान बाबरे, पुरुष नहीं बलवान, प्यारे समय हो बलवान बलवान। जय श्री राम। बड़ी विषम स्थिति जीवन में आती है। लोग थोड़ा सा दुख मिलने के बाद में अपने आप में दुखी हो जाते हैं। राजा अलग बिका, रानी अलग बिकी। समय चक्र का बुरा है फेरा, मानुष क्या भगवान को घेरा। जब रामचंद्र पर पड़ी अबेरा, तो जा जंगल में डारे। भगवान को भी समय ने नहीं छोड़ा, इतने में भी नहीं छोड़ा। हिल की भर भर रोए राम, जब लखन के लागे बाण, प्यारे समय हो बलवान। राजा हरिश्चंद्र से दानी, समय ने उनकी भी ना मानी। जाए डोम घर भरे थे पानी, बिकने जा रहे तीनों प्राणी, तीनों बिक गए। इतने में भी समय ने नहीं छोड़ा। अभी ले सुतलास गोद में मैया, पहुंच गई शमशान, प्यारे समय हो। राजा अलग बिका, रानी अलग बिकी, बेटा अलग बिका। राजा का राजकुमार राजघराने में पला, सुख और सुविधा में पला। माली के यहाँ फुलबगिया का काम करने के लिए माली ने राजा के राजकुमार को खरीदा। तीनों बिक गए पर समय ने पीछा नहीं छोड़ा, तीनों को अलग कर दिया। फिर भी फुलबगिया का काम करने वाला राजकुमार फुलबगिया में गया, फूल तोड़ने लगा। समय ने काल सर्प बन करके राजा के राजकुमार को फुलबगिया में दंश मार दिया, सदा सर्वदा के लिए विदा हो गया। तीनों लोकों में ढिढोरा पीटा गया। किसी का बेटा माली के बगिया में सर्प के डसने से मृत्यु हो चुका है, जिसका बेटा हो उठा लो। सब कोई आए, किसी का बेटा नहीं था। कहीं से हवा लगी, रानी ने एक ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए रानी को ड्यूटी मिली थी। जो हरिश्चंद्र राजा की रानी
एक समय था जो रनिवास में थी, सेवा करने के लिए सखियां सहचरियां लगी थी। ऐसी पवित्र रानी को एक ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम झाड़ू बहाड़ू करना, बर्तन साफ करना, भोजन बनाना, ये रानी को मिला। ये समय रानी ने ब्राह्मण से निवेदन किया, महाराज एक क्षण का समय दे दो, हो ना हो एक बेटा मृत पड़ा है, कहीं मेरा ना हो और अंतिम समय बेटे की लाश भी देखना नसीब ना हो। क्या इतना नसीब की मारी हो? ब्राह्मण ने कहा, आज नहीं कल अवकाश मिलेगा, आज नहीं कल अवकाश मिलेगा। ये समय है, बेटे की लाश देखने के लिए समय नहीं मिला। ये संसार है। दूसरा दिन हुआ, रानी ने स्मृति दिलाई। ब्राह्मण ने कहा, जल्दी आ जाना। रानी गई बाग में, मृत पड़ा हुआ बालक, और जब देखा है माता का हृदय है विदीर्ण हो गया, बिलख पड़ी। धन्य निर्दयी विधाता, अगर इतना बदनसीब बनाना था तो क्या मेरे बेटा बचा था? बिलख पड़ी, रो पड़ी, ले सुत लाश गोद में मैया, पहुंच गई शमशान, बेटे की लाश गोद में। रानी बिलख पड़ी, परमात्मा मैंने सुना था तेरा विधान सीधा सीधा चलता है, हमने देखा नहीं कभी आज तक कि उल्टा भी तेरा विधान है। बेटा माता पिता की क्रिया संपन्न करता है, हमने ऐसा सुना था, ऐसा नहीं सुना था कि माता बेटे का संस्कार करे। उल्टी गंगा तूने बहाया, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इच्छा थी, सयानी अवस्था होगी, समय पर काम देगा, इसीलिए तो आवश्यकता पड़ती है। पर आज उल्टी गंगा बही, बेटे की लाश गोद में। जब ध्यान आया कि अंतिम समय में कफन देना पड़ता है, रानी ने इतना रोया, इतना रोया, इतना बदनसीब निकला, इस राजा के राजकुमार को कफन नहीं मिला, कफन नहीं मिला। ये समय है। रानी के पास एक साड़ी थी जो शरीर में थी। रानी ने साड़ी को, आधी साड़ी से मर्यादा ढकी, आधी साड़ी फाड़ करके बेटे को कफन बना दिया। आधी साड़ी फाड़ के बेटे के लिए कफन बनाया, आधी साड़ी पहने हुई राजा की रानी हरिश्चंद्र की, और समय आया ब्राह्मण की दासी बनी, बेटे की लाश शरीर में, कफन नहीं मिला, आधी साड़ी फाड़ के कफन बनाया, बेटे की लाश गोद में लिया, पहुंच गई घाट में, रोती बिलखती खड़ी है। महाराज अगर आदेश हो चिता बना ले, बेटे की लाश है गोद में, क्या समय है। राजा ने कहा, खबरदार, जब तक कर का टका नहीं मिलेगा तब तक लाश नहीं जलाई जाएगी। मैं राजा का नौकर हूँ, मेरा राजा कालू डोम है। प्रत्येक को लगता है अपना अपना होता है, पर राजा आज कालू डोम का नौकर है। राजा ने कहा, जब तक कर का टका नहीं मिलेगा तब तक लाश नहीं जलाई जाएगी। एक बार गंगा के किनारे खड़ी हुई, बेटे की लाश ली हुई रानी पुनः बिलख पड़ी। हे विधाता, क्या इतना बदनसीब बनाया कि संस्कार भी नहीं हो सकता? रानी ने निवेदन किया, महाराज सच बताऊं, संपत्ति के नाम पर केवल आधी साड़ी है मेरे शरीर में, अगर आप कृपा करो चिता बना लो, चिता पर बेटे की लाश पहुंचा दूं, और जब चिता में मैं अग्नि लगाऊंगी तो महाराज चिता में अग्नि लगाते समय ये शरीर से साड़ी खोल करके आपको करके टका के बदले में दे दूंगी। सच बताऊं, सौगंध बेटे की, और इसी चिता में प्रवेश कर जाऊंगी। बिना मर्यादा बस बची है, उसको लेकर के कहां जाएंगे? शर्त स्वीकार हुई, पर शर्त रहेगी रानी, साड़ी पहन करके चिता में मत प्रवेश करना, क्योंकि मेरे को राजा को जवाब देना होगा, कर का टका देना पड़ता है ना, मैं तो नौकर हूँ। रानी ने कहा, महाराज आपको दया नहीं आती, आपका तो भी राजकुमार है, आप राजा हो, मैं रानी हूँ, आपका ये बेटा। राजा ने कहा, रानी ना मैं राजा, ना तू रानी, ना वो राजकुमार। वो समय था
जब मैं राजा था तू रानी थी, ये राजकुमार था। आज मैं कालू डोम का नौकर, तू एक ब्राह्मण की दासी, और जिसको लेके आई है माली का बेटा। शर्त तय हुई, चिता बनी। रोती हुई माता ने बेटे की चिता बनाई। दुख लगा, चिता पर बेटे की लाश को ओढ़ा दिया और लाश ओढ़ा करके एक बार पुनः भीनी आंसुओं से अश्रुपात। उल्टा समय आ गया। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि माता बेटा का संस्कार करेगी। और बेचारी जब चिता की परिक्रमा लगाती है, राजा ने कहा हो ना हो अगर साड़ी पहने चिता में प्रवेश कर गई तो महाराज कर का टका कौन देगा, राजा को जवाब कैसे देंगे। तो राजा दौड़ पड़ा। राजा ने कहा खींच लो पीछे से साड़ी। चिता में बेटे की लाश, शरीर में आधी साड़ी, केवल मर्यादा तक बची है। पर जब समय खराब होता है तो मर्यादा भी नहीं बचने पाती। राजा दौड़ पड़ा। राजा ने कहा खींच लो साड़ी, कर का टका नहीं दे पाएगी। और जैसे राजा दौड़ा तो भगवान का सिंहासन डगमगा गया। भगवान ने कहा गरुड़ एक काम करो, रानी अधीर है, मर्यादा बस बची है, मर्यादा भी जाने वाली है। तुम अगर मेरे से तेज गति से दौड़ सकते हो तो तुम थोड़ा सा तीव्र गति से दौड़ो, हो सकता है मैं पीछे हो जाऊं। तुम आगे पहुंच जाना तो तुम रानी की मर्यादा बचाना, मैं पहुंचूंगा तो मैं बचा लूंगा। दौड़ द्रुति खगेशो, दौड़ द्रुति खगेशो, पट छीने नरेश ले तो अमिटत ना कलेश, एक अबोला उधारी को। गरुड़ आगे, गरुड़ दौड़ पड़ा, पीछे से भगवान दौड़े। कहीं गरुड़ आगे हुआ, कहीं भगवान आगे, कहीं गरुड़ पीछे, कहीं भगवान पीछे। जैसे ही राजा ने रानी के साड़ी में हाथ लगाया, बीच में भगवान, एक हाथ रानी के ऊपर, एक हाथ राजा के ऊपर। भगवान ने कहा राजन मैं समझ गया तू सत्यवादी हरिश्चंद्र है। निवेदन करें समय बड़ा खतरनाक होता है। आज वह ब्राह्मण सत्य धर्म की निष्ठा रखने वाला, ब्राह्मणत्व के नियमों का पालन करने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला, सब कुछ है। नियम था 3 घर भिक्षा मांगना। भागवत जी में संकेत आया है यद्रक्षोयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुधात्मा च तथा विधा। क्षुधात्मा भागवत जी में संकेत है कि जो ब्राह्मण की पत्नी है, इतनी मैली कुचैली साड़ी पहनी है, इतनी मैली कुचैली कि देखने में भागवत जी में दरिद्र कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संकेत सुखदेव ने कहा राजन ब्राह्मणी भूखी है, अर्थात 2 दिन पहले से केवल एक घर में भिक्षा मिली है, तीनों घर में बराबर भिक्षा नहीं मिली। अगर तीनों घर में बराबर भिक्षा मिल जाए तो उस ब्राह्मण के परिवार के रोज खाने के लिए प्रसाद के लिए हो जाता है, बचता ही है। क्योंकि वो पवित्र ब्राह्मण है। ऋजो तपस्वी संतोषी शाल जितेंद्रियो ज्ञानी दाता दयालु ब्राह्मणे नही गुणा। उसने कहा ब्राह्मण के केवल भिक्षा कल्प मांगेंगे, पचात नहीं था, 3 घर उत्तम मांगता जितने उस दिन के लिए हो जाए। पर महाराज 2 दिन पहले से एक घर में भिक्षा मिली, ब्राह्मणी ने प्रसाद बनाया, पति को दे दिया, बेटे को दे दिया। ब्राह्मण के लिए 2 दिन से भोजन नहीं बचा। तीव्रता है, पति से आदेश नहीं दिया, पति से निवेदन नहीं किया, 2 दिन से भूखी है, जो सीधा मिलता है पति को बना देती है, पति को दे दिया, बेटे को दे दिया, स्वयं के लिए 2 दिन से भोजन नसीब नहीं हुआ। उधात्मा तथा विधा भूखे। भागवत में संकेत है 3रा दिन हुआ। ब्राह्मण नियम था नित्य कर्म की निवृत्ति करने के बाद सूर्योदय होते तक पूजा पाठ से निवृत्ति होती थी। ब्रह्म मुहूर्त में तैयार कर देते थे। ब्रह्म का चिंतन करने के बाद में सामने कुटी में झोली होती थी, कान में झोली टांगा, हाथ में माला झोली लिया, भगवान का भजन करते हुए पहुंच गए। मैं ब्राह्मण को एक संयोग बड़ा विचित्र था। 2 दिन से एक घर में मिल रही थी, 2 घर तो पहले से बंद थे। जिस घर में भिक्षा मिलती थी एक घर में 2 दिन पहले से उस घर में भी सूदा हो गया। हाथ जोड़ करके लोग खड़े हुए, महाराज हम लोग अशुद्ध हो गए हैं। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण
ब्राह्मण को भिक्षा देना निषेध हुआ है, क्या आप ले लोगे? ब्राह्मण चुपचाप लौट आया। 2 घंटे पहले से बंद हो गए थे, खाली झोली है। बेटा रो पड़े। ब्राह्मण ने चूल्हे में आग लगाया, आग लगा करके ऊपर बर्तन टांग दिया, पानी डाल दिया, आग भर रही है, पानी उबाल कर रहा है। ब्राह्मण ने सोचा गए हैं, थोड़ा चावल मिल जाएगा, जल्दी उबल जाएगा। बेटा भूखे हैं, 2 दिन से पेट में प्रसाद नहीं मिला, उतना मिला है इतने में शरीर जलता है, मरा कर दे था। वो पड़ी बेटा सांद्र हो रहा है, ये चूल्हे में उबल रहा है, सिद्ध हो जाएगा, हम देंगे। रो पड़ी चूल्हे के पास बैठे हुए माता कहते हैं, हे विधाता तेरे को गरीब देना, तो फिर बेटा नहीं क्या मेरे भाग्य में भूख रहना, बेटे के भाग्य में भी भूखे रहना तूने लिखा है, इतनी निर्दयता क्यों किया है? हे दाता देने वाला किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी। दुनिया में सबसे खतरनाक अगर वस्तु है कोई तो गरीबी। तो गरीब से ऊपर उठता है ना, उसको पता रहता है गरीबी कितनी खतरनाक है। हे दाता उतना तो दे ही देना, साईं उतना दीजिए जामे तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। जाना देना पर उतना तो देना जितना बेटे और परिवार के लिए लगे, इतना कम मत देना कि बेटा रोटी के टुकड़े के लिए रोए, माता रोटी बैठे रहे। कर्म कोसे की है परमात्मा, अगर मेरे भाग में तूने रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं पाया था, बेटा को बना दिया। झोले के पास बैठे रो पड़ी, बहुत रोया। ब्राह्मण आए, झोले को खूंटी में टंगा, माला झोली उठाया, भजन करने लगे। मिल गया तो भी भगवान की कृपा, नहीं मिला तो भी भगवान की कृपा, अच्छा भोजन बना तो भगवान की कृपा, और नमक रोटी मिली तो भी भगवान की कृपा। संतोषी पति प्रेम से गई, पानी खो रहा है, झोली उठाया, दूल्हे के पास लाया। जब झोली को खोला, झोली खाली निकली। ब्राह्मण ने कहा खाली झोली नहीं रखना चाहिए, चाहे था बहुत सुविधा हो। ब्राह्मण ने कहा परमात्मा मेरे परिवार में आंसुओं के अलावा कुछ संपत्ति नहीं है, आज झोली खाली है। रोती हुई ब्राह्मणी ने अपने आंखों के दुखी अस्पातों को झोली में डाल दिया। परमात्मा अगर तेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, पर बड़ा दयालु है, तूने दिया तो है, कम से कम दुख के आंसू दिया, पर दिया तो खाली तो नहीं रखा। ये दुख के आंसू है, उसको झोली में टांगा, अब चुपचाप झोली को डाल दिया। बेटा दौड़ पड़े, ताड़ी खींचे, मैया जब शरीर से प्राण निकल जाएगा तब प्रसव बनेगा क्या? माता हृदय है, रो पड़ी बेचारी, बेटो हृदय से लगा, गोद लिटाया, चूल्हे के पास बैठी है, चूल्हे के बात को बर्फ से ढक दिया, पानी खोला है। बेटा खोना उल रहा है, पकड़ के बेटों को गोद में सुला लिया, पेड़ी देती है, सो जाओ, बन जाएगा तो खा ले। बनेगा क्या? खाली पानी बनेगा। समय आया ध्यान का, भूख लगती थी, नियम जो कुछ बनता था भगवान को भगवान परमात्मा जो मेरे को क्या है, तेरा तुझको अर्पण लागे, मेरा ये 3 गास चावल डाल के तेरे अग्नि में रही, प्रेम से पाए ना, फिर मेरा परिवार पाएगा। ऐसा नियम ब्राह्मण का। समय गया, मकान का समय है, वो नहीं मिला, भोग लगाने का समय आ गया, ब्राह्मणी विकल हो गई। तुना तो दे देते कम से कम 1 ग्रास, जितने तेरे हवन के लिए अग्नि काली सामने अग्नि को रखा। ब्राह्मणी ने कहा भगवान न तो चावल दाल रोटी के टुकड़े हैं, घिस कर तो सी नहीं, पर आंखों के आंसू है, दुख के आंसू, पापी आंसू। आज इस अग्नि में तो जलाना, किसी दूसरे गरीब के आंखों में मत जाना। मेरे को एहसास है गरीबी क्या होती है, कितनी खतरनाक होती है, कभी किसी दूसरे परिवार में मत जाना, जितना ना हो इतने आंसू दुख के आ जाना। मैं आज अग्नि समाप्त कर रही हूँ, इसी यज्ञ में जलाना। 30 दिन है, बाक उठे, रो गए मैया तेरा प्रसाद नहीं बना। अधीर हुई, बेटा हो गए, बड़े बड़े बालक हो गए, आज तक पति के सामने जाकर के निवेदन नहीं किया। आज इसकी तो बात छोड़ो, इतनी तीव्र है कि आज तक पति के सामने खड़े होकर के उसने निवेदन नहीं किया। आज पहला दिन है, ब्राह्मण ने सोचा बेटा चला जाएगा दुनिया से तो मर्यादा की शाम की आंखों से कांपता हुआ शरीर, मार झोली बैठे हुए ब्राह्मण पनी पहुंच गई, कहना चाहती है, आवाज नहीं निकलती, गला अवरुद्ध हो गया, आंखों से सुरपा की झाई लग गई, हाथ जो करके कांपता हुआ शरीर। ब्राह्मण ने देखा, देवी दुखी मत हो, भगवान का भजन करना वो पूरा करेगा। दयालु कहा सुना है अब के बालवस्था के सखा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। जाओ बड़ा ब्राह्मण है, देवी तेरी बुद्धि तुमने आज भगवान की याद दिलाई। क्या परिवार है, 3 दिन से भोजन नहीं हुआ, 3 दिन से भोजन नहीं बना, बेटा भूखा, पति भूखा, पति भूखी,
की, पर भगवान का भजन कम नहीं हुआ। रो रही थी बेटे के, जब याद दिलाया मल पड़ा ब्राह्मण ने कहा, धन्य है देवी, तूने भगवान की याद दिलाया है, कितनी पवित्र बुद्धि है तेरी। पति का द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चौक पड़ा बेचारा, चिल्ला पड़ा, श्याम तुमसे मिलने का, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का दर्शन ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का दर्शन ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने रिश्ता पुराना है, वालों ने ढूंढा तुझे गोपियों ने पाया 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 है, राधा जी के हृदयों में, राधा जी के हृदयों में मेरे श्याम का ठिकाना है, राधा जी के हृदयों में श्याम का ठिकाना है, राधा जी के हृदयों में मेरे श्याम का ठिकाना है, राधा जी के हृदयों में मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम
अरे वाले क्या जाने पुराना हम चौकता दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। रामावतार की बात है, राम और लक्ष्मण की सोरी, गंगा का किनारा, सामने खड़ा हुआ केवट। राम जी ने कहा केवट गंगा के पार कर दो। केवट अनुसी कर दिया। मागी ना बना केवट आना ताई तुम्हार मरम में जाना। मागी ना बना केवट आना ताई तुम्हारे मरम में जाना। मागी ना बना केवट आना ताई तुम्हारे मरम में जाना। मागी ना बना केवट आना ताई तुम्हारे मरम में जाना। मागी ना बना केवट आना ताई तुम्हारे मरम में जाना। एक मांगने बाद भी नहीं आया, कहता मैं मर जानता हूँ लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना। तो कभी चरित्र रखो केवट परम जान बताओ न चला वाला के तो कहाँ है कि कोई आ जाए गंगा के किनारे उसको बैठा के पकड़ तो उतरा बोले इतना चाहिए ना। लक्ष्मण का भाव बिगड़ गया। लक्ष्मण ने कहा ये नाव चलाने वाला केवट राम जी से कहता है मैं मरम जानता क्योंकि ऋषि मुनि महात्मा जिसका मरम नहीं ये नाव चलाने वाला केवट ने अनुसूल कर दिया। नाव नहीं आया। केवट ने कहा सच बताऊं जब तक मेरे कहोगे नहीं तब तक मैं पैर नहीं धोऊंगा। जब तक दोनों पैर नहीं धोऊंगा तब तक नाव में बिठा करके पार राव आन दशरथ शपथ सब साची कहा तेरी सौगंध राम मेरे पिता दशरथ की सुगंध खाता हूँ। जब तक दोनों पैर धोने के लिए नहीं कहोगे तब तक पार। लक्ष्मी से धनुष को उतारे और धनुष में बाण चढ़ाने लगे। लक्ष्मण ने कहा कि खबरदार राम की सौगंध खाया तो खाया, पिता दशरथ की सौगंध खाने की जरूरत दशरथ की सौगंध खाने की क्या जरूरत है। मेरा नियम है रघुवंशियों का अगर धर्म में बाण चढ़ गया तो केवट सच बताऊं फिर वापस नहीं होता। केवट ने कहा बोला है ना छोड़ दो बाण। याद रखना किसी को मारने के पहले चार चीजों को याद करना चाहिए, ध्यान कर लेना चाहिए। जिसको हम मारते हैं वही थाना कौन सा है, वहाँ पर चश्मदी का गवाह कौन है, जो मार रहा है वो कौन है, और मरने वाले का बाद क्या में मारा जाता है। केवट बाबू ध्यान था राजीत जाना। केवट लक्ष्मण चार चीजों को ध्यान में मारना चाहिए। याद रखना मरता हूँ सूर्य गंगे के तीर शरीर दे प्राण सिधारत हो सम है जिसके रघुवीर खड़े। चश्मदी भगवान नाम है, मरने का स्थान गंगा का किनारा है, मारने वाला राम भाई लक्ष्मण है और मेरा अपराध अपराध यही इस दास कहे के पद पदमो पकारत हूँ। शरण धुना पाद है, मारने वाला लक्ष्मण है, चश्मदी गवाह राम है, स्थान गंगा का किनारा है। लक्ष्मण छोड़ो बाण दीना। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत हो, सौगंध गंगा की ईंट का जवाब पत्थर दे दूंगा। ये जितना हंस करके क्रोधावेश में बात रहा है उतना इसका विपरीत करूंगा। पैर धो के लिए जी गए ने अभी दंडवत नाम को नहीं किया। क्या मर्यादा नहीं जानता था, क्या इबादत करना नहीं जानता था, क्या इसको जब मरना जानता था तो क्या नहीं जानता था कि को नहीं पता नमस्कार प्रणाम नहीं करता, कभी नहीं किया। कोई याद ऐसा है जैसे कितना बड़ा गांव है मर्यादा से ही पर एक तरफ रहा कि मैदान तो किरण पढ़ना नहीं जानता कि आए हैं तो पैर पड़े विवाद नहीं किया क्योंकि बड़ा बुद्धिमान है। केवट जानता है जिसका मैं पैर दूंगा उसको अपने साथ बना लिया, अगर अपने से बड़ मान लिया तो आदेश करेगा उसको मानना होगा। इससे भी पैर नहीं पढ़ूंगा, अगर पैर पढ़ लूंगा और अगर पैर पढ़ने बाद को बढ़ा लिया और एक दिया पैर धो उतारो तो गड़बड़ होगा। नौका में बिठा किया, नौका से उतारा दंडवत किया, आप जो कहेंगे मान लेंगे। राम जी कहा कृपाल ले उतराई के वचन है कोलाई। कृपाल ले उतराई के वचन
प्रसाद मैं सिर धरु लेवा, जो देवा सो प्रसाद सिर धरु लेवा। फिर की बार मोई जो सो प्रसाद मैं सिर धरु लेवा, फिर की बार मोई जो सो प्रसाद सिर धरु लेवा। यही जानन आई मन राम को लखन केवट उतर दंड राम जी ने कहा ले उतर बटने का नहीं, क्योंकि को केवट समझ गए। राम ने के किनारे लक्ष्मण को संकेत क्या है, लक्ष्मण दुखी मैं इस क्या बता दूंगा। राम जी ने कहा लो समय वर्ष की तो होके फिरेंगे कि रामावतार से रामावतार फिरेंगे, रामावतार युग का तो ये नहीं में आएंगे 14 वर्ष अवधि तो बाद लेंगे तब देंगे हम तो साथ में रहेंगे, रामावतार में है तो साथ हैं, संसार में रहेंगे तो हमारा संकल्प है सी ही की जान किशोरी राजी कर दें बात को तो मन मुदित मुदी भी है आग है मन बीच है बीच मेरी मन उदरी मन कारण मोक्ष ऊंचा से बड़ी चीज। अगर मन इतने बड़े जीवन के संयम हो जाए तो सच बताओ एक बार उतर रहा इन्ना रहा सिंधु गति मन की है, ताकत मन की है, वो है उस मन रूप मुदरी तारा गया बना वैभव मिला पग धोया था के बटने तो से पग विप्र को दुलारा था। भगवान क्या है के धो रहा है, मैं रो रोऊंगा तू गंगा के किनारे है, मैं दुखा में बिहा के भगवान बना के धो रहा है, ब्राह्मण बना के के कसे है, मैं प्रेम पाऊंगा साई नहीं ले रहा लोग की चौक दला ले आज ध्यान ब्राह्मण को श्याम मिलने का सही बहाना है, राम तुझे मिलने का सही बहाना है, श्याम तुझे मिलने का सही बहाना है, श्याम तुझे मिलने का सही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, और क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। यह सुनकर ब्राह्मणी गई क्रोशन पास, पाव शेर लिए आई सही कहीं 100 को का वर्णन है, किसी ने वर्णन किया 100 को, किसी ने कहा 4 पाव में 1 किलो, किसी ने कहा 4 का आदेश ये ना। अब बाव जिसके घर में 1 टुकड़ा नसीब नहीं हुआ, पति का आदेश व्रता स्त्री के लिए तो चाहे यहाँ से इससे मतलब नहीं है कि नहीं, पति का आदेश हुआ चाहिए,
पत्नी रो रही, बताओ 3 दिन से टुकड़ा नसीब नहीं हुआ बेटों के लिए, और पति का आदेश भगवान के लिए रोती बिलखती गई बेचारी बहू ने। यहाँ जब समय खराब होता है ना, सजवाएं कोसी भी काम नहीं देता। समय अगर गड़ जाए, आटा आपके घर में अगर बीवी आ जाए, एक दिन लोग सीधा देंगे, दूसरे दिन दे देंगे, तीसरे दिन लोग दरवाजा बंद करेंगे, बंद कर देना दरवाजा, कहीं सीधा लेने ना आते हो। इनके रोज का यही काम है, उस्मा और लोग साथ नहीं देते गरीबी में। पड़ोस से हाथ जुड़ा भी सच बताएं, मेरे पति देव भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान के नाम से हरमुट्ठी चिवड़ा दे दो। रो रही है, आंखों में आंसू है, गरीब है, दे दो। हरमुट्ठी चिवड़ा बंद कर दिया, ले आई। पड़ोसी ने जब घर में अपने जैसे प्रवेश करने लगी, बेटा सोचे हैं रोटी का टुकड़ा लेकर मैया आएगी, बेटा सोच टुकड़ा लेके आएगी, पति खड़ा है भगवान के ये भेंट के लाई, जैसे दरवाजा के पास आई, 3 दिन से भूखे बालक लपट से मैया कुछ लाए हो, दे नहीं रहे हो, जब शरीर छुटाएगा दोगे। एक बेटे ने माँ, हाँ कपड़ा पुराना था, फटा, चावल खर गया, बाग बीन करे चावल को उठा के चावने गए। माता हृदय है, इतने धीरे धीरे चावल समझा, इतने धीरे से समझा कि कुछ समय लगा दे, बहुत चावल लेंगे, पानी पीने का सहारा होगा। माता हृदय है ना, 3 मुट्ठी चाचा, 1 मुट्ठी बापों ने चावल लिया। ब्राह्मण ने कहा ये गलत है ना, भगवान के नाम से दिया था, और बालकों ने 1 मुट्ठी चावल लिया। ब्राह्मणी जिस समय फल समझ रही थी, उस समय बेचारी बड़ी दुखी थी, ध्यान आया बेटे की गरीबी का, उसमें रो गई। ब्राह्मणी ने कहा परमात्मा इतना ध्यान जरूर देना, चावल मेरे परिवार का नहीं है, चावल पड़ोसी से लगा गया, मेरे परिवार का चावल नहीं है। रोती हुई ब्राह्मणी ने 2 बूंद अश्रुपात, आंसू की बूंद चावल के बीच गिरा दिया। भगवान इस समय मेरे परिवार में इस दुखी आंसू के अलावा दूसरा नहीं है, चावल स्वीकार करना या न करना, चावल के बीच में छुए दुखी आंसू मेरे परिवार के हैं। भगवान इस चावल के पीछे दुखी आंसू जरूर स्वीकार कर लेना। पोटली बांधी, ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण करके चल दिए। भगवान ने माया किया, तुरंत ब्राह्मण पहुंच गया द्वारकापुरी, चिल्लाने धीरज धीर के हरण बलवीर के, बताओ बलवीर के भवन या कौन है। द्वार पर होंगे, अरे ब्राह्मण ने कहा अरे द्वारकापुरी में कन्हैया से मिलने के लिए भी द्वारपाल की नियुक्ति की गई है। द्वारपाल ने रुक दिया, तो अपना परिचय दिया। द्वारपाल पहुंचा, भगवान से बताया, हर पाए काज बताऊं, शीश बगा न जगात में, नहीं जान को आयो बसे गई ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए न को नहीं जामा, पूछत दीन नाम सुदामा। जैसे ही का बता अपन नाम सुदामा, भगवान द्वारकाधीश सैया पर विराजमान थे। सुदामा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुदामा, रुक्मिणी ने सुदामा लक्ष्मण, जिस समय कहा है सुदामा, 16,108 रानी पटरानियों ने सुदामा नाम का कीर्तन शुरू कर दिया। दौड़ बड़े द्वारकावासी, अन्य नाम इसका इतना पत्र नाम है जिसके नाम का कीर्तन 3 लोकों में होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, भजनाथ नारायण वासुदेवा। Hare
सुदामा कौन सा पवित्र चीज है? एक नाम होगा दौड़ रे द्वारकावासी अन्य रे मुजीब, जिसका कीर्तन द्वारका में भगवान कृष्ण के सहित रानी और प्रधानियों ने जिसने कीर्तन शुरू किया, पूरे इकट्ठा हुए द्वारकापुरवासी सुदामा नाम का कीर्तन आरंभ हो गया। द्वारका में जब द्वारकावासियों ने देखा, भगवान कृष्ण गए उठा करके पर शैया बिठाया। द्वारकापुरवासियों ने कहा धन्य है अवधूत ने कौन सी तपस्या की था, और दान किया था कि तेरे नाम की द्वारकापुरी में हो रहा है। तो द्वारकापुरवासियों से बड़ा बड़ा हो गया, जिसको भगवान कृष्ण ने स्वयं हाथ पे उठाया, अपने आसन पर बिठाया। बगल खड़ी थी, ने इशारा दिया, ब्राह्मण का पैर धुआं होता है, और रुक्मिणी ने को लिया, भगवान को कोप दिया। भगवान ने कहा इस गंगा के जल से धोया था, ब्राह्मणों से कहूंगा, पर महाराज आंख का आंसू अशुद्ध होता है, ब्राह्मण के चरण पवित्र हैं। भगवान ने कहा तू थोड़ी सी धारा मेरे नेत्रों में दे दे, हम पवित्र चरण धो ले। माँ दोषे सुता शपथ श्रृंगार हारा बली स्वर्गारोहण जयंत भवती भागी पृथ्वी उतारने के लिए वाई थोड़ी आंख में दे दे, पवित्र मन के चरणों में धो लो। जैसे भगवान ध्यान क्या है, भगवान के नेत्रों में गंगा की धारा, भगवान ने प्रेम से को ब्राह्मण हाल आइन के भगवान लगे पूजो ब्राह्मण के शरण धोया और मित्र निकली हुई फंसे हुए के कण भगवान ने कहा इस रेत के संगति उस रेत के कण को निकाले हैं, दर्द करे ना माई फूट के पता है कि दर्द होता है, काबन जे पैर न फूटे माई जानीर होता है बने कन्हैया होता है। ब्राह्मण बताऊं बड़े बड़े लगे तो एक काम करो, तुम अपने माँ के घर तरफ तो दर्द ना लो, भी छोटे छोटे तुम्हारी लोग खाना बनाएंगे, मामा के दर्द नहीं करेगा, मामा के तरफ देखो तो कान नहीं करेगा। भगवान ने कहा ब्राह्मण की तरफ देखो, पैर अपने निकाल, बड़े जाल आटा जाल में फंसे हुए हैं, रेत के कण भरे हुए हैं, तो भाव आटा हो जगह उसमें रेत भी हो, निकालने में कितना। भगवान ने कहा जितनी रेत कण इसके पैर के अंदर एक निकलूंगा, रेत के कण शंका करता था, प्रेम भगवान ने है पवित्र चरणों दिया से पूछा है। भगवान ने कहा गुरुकुल में पढ़ते थे तो दोनों एक साथ तुम पवित्र निकाल दिया करते थे, अच्छा आओ अभी उसी प्रकार का पाठ कि नहीं विवाह की नहीं, और विवाह अगर ये को ठीक मिले कि नहीं हमारी नहीं भगवान का तो हो रहे गए थे, शादी तो नहीं, ब्राह्मण का मैं तो एक हुआ है तेरे 100 कार्ड तो एक कराया तेरे 16,108 हुए तो भगवान का अच्छे बताओ जो अभी मुक्तियों का है दे ब्राह्मण हम श्री कृष्ण ने मैं पापी कहाँ नसीब नहीं, कहाँ लोग का भगवान का कहाँ का राजा का तीनों लोगों का, और मैं सब ये चल उसमें ब्राह्मण ने आंसू जो है तो दिए भगवान ने प्रेम निवेदन करें। ब्राह्मण ने रो के चावल वहां से कहा था आंसू को ले रखे, तो भगवान जब चावल सोई कर करेगा तो को ले लेगा, अगर चावल छोड़ेगा तो तेरी नहीं होगी, चावल से अगर गिरे तो कोई नहीं होगी, कोई तो जगह पकड़ना दुख कोई पकड़ा है, दो बूंद
समय बोला, हाँ दिया है इतना करना कहाँ तू था। भगवान ने हाथ लिया, सुगंध में द्वार भगवान का सुगंध का पुरी मणि जीवन दोगे दुखे आंसू इतना भगवान ने दुख लेके संकल्प अपन में कब्रे में दुख का रानी में रोए धन्य है ब्राह्मण में इतना जिसे परिवार ये कुछ भगवान इतना कठोर इतना चबाया भगवान के आंसू आ गए। भक्त खड़ी रोने का सच चबायो जैसा लगता है लोग आया पड़े कठोर आंसू सुब्राणी का जिस मणि के आंखों से निकला हुआ दुखी इतना कठोर है, इसको इतना चबाऊंगा कि जिसमें किसके आंखों में न जाए। ऐसे भगवान ने चबाया, लोगों को सम्मति दे दी, लोगों को सवेरे चा अपनी अगमानों लेके पर चाह दी हाथी हेती की लटकी है दास किया सेवा करने के लिए है। ब्राह्मण गया फटी पीतरी को दराजे में ब्राह्मण से बोला जो मन को जैली गाड़ी है तो प्रेमते हैं वे सवेरे तो फट पीतरी को देख पहली कुचली ब्राह्मणी दिखती है जी में दिन में जाए एक वो था जो हम था भगवान दिया परमा इतनी संपत्ति है जितना भजन हो रहा था आज भजन जो फटी पीता में हो रहा आज साग में भजन कब भजन कम नहीं हुआ खो गई संपत्ति भजन नहीं हुआ ब्राह्मण का लिए के भगवान प्रतिष्ठा भगवान संकल्प अगर परिवार में भगवान में होगा ध्रुव है भगवान मिला भगवान से मुलाकात होगी भगवान से भगवान के गिरते मेरे दादा के दरबार में चलो मेरे दादा के दरबार में चलो
के बाद इस बात से खुश हुए इन द्वारपुरी में सोते हैं दुखियों का बस कहो भगवान सभी वंशी को लेते हैं जहाँ बगीचियों की सभा की हुई है यदि साथ जामती का था उसको स्त्री गया पेट में पड़े लगे ऊपर कपड़ों से बांधा स्त्री का रूप बना के पूरी बना कर शरण दुर्वासी के राज आप लोग आत्मा को मेरी नैली भाई आई एक कुछ बता के लड़ा होगा मात दुर्वासा आया दुर्वासा आया अरे वंश में है एक नई एक क्षेत्र वंश का विषय हो जाए ये मामाओं से दिलवा के लिए दुर्वासा ने आए वंशी देश में अभी लगी होगी होगा ये बात सब होगा और है नहीं ना कुल पासना उससे तेरे कुल का विनाश हो जाए श्राप के लाए बोला तो जहां मेरे भरे एक मुसल भगवान ने तुरंत उठाया घर का फूल लेके आया सियाने बच्चों को किया सब रखवाया उन्हें दे दिया एक पैदा हुआ ये दूसरा बिना सियाने से ने कहा इस बात में तो कहेगा सुनाएंगे कहना नहीं होगा बुद्धि ना भगवान अच्छा ऋषियों की तरफ दो चीजें हैं कैसे इसके समूह फेंकवा में लहरा हुआ चुप मुंह का पहुंच गया अरे इतने अंग पैदा हुए इससे इतने बड़े पेड़ थे लवा से धाते लाए हैं कभी दुखियों का तूफान करें एक पड़ा रहा था डूबने लगा मछली आई मछली नहीं जरा का बहेली आया समुद्र मछली को ले गया मछली को काट लोहे का कण निकला बाण आया ऊपर भाग में कण आया नाम बहेली बाण अवस्था बना अवस्था लिए भगवान ने अपने अवस्था के क्या नाम लिए बाण तारा लिया दुनिया है इस जाने के लिए कोई नहीं भगवान ने लोगों को लेके पहुंचे आज सभास्त्र में इसी जिस्मत वाले हुए और आपस में युद्ध करना किए पता ही लगा कि मेरा पिता है कौन मैं भाई कौन बड़ा कौन छोटा है एक दूसरे को युद्ध समाई थे और निकल हुई दोनों से उखाड़े घास भक्तों को और एक दूसरे को बलदाव धराधम छोड़िए पीप के पेट के सारे बह गए जरा का भैया बाण उठाया शिकार करने की इच्छा दिया भगवान श्री कृष्ण के पैर से ला हुआ दिव्य प्रकाश जंगल में प्रकाशित होने लगा जरा के भैया ने देखा बहेलिया ने कहा वो कितनी सुंदर है जब आंख कितनी सुंदर है तो जा नाम बहेलिया ने कहा भगवान के चरण के निकले हुए प्रकाश को जान के भैया ने प्रग की आंख समझा और आगे जाना चाहे धनुष में बाण दौड़ आया देख पीपल नीचे